आज हम पढ़ेंगे कर्वी लेंसों के लिए निशान रिवायत, यानी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और उसमें हम समझेंगे कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को, यानी उस नुक्ता को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से दाएं जानिब पॉजिटिव लेते हैं और ओरिजिन से बाएं जानिब जो है वो निगेटिव लेते हैं, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ वो निगेटिव। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम मकर लेंस और मुहद्दिब लेंस में भी साइन कन्वेंशन को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मकर लेंस में, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो मकर लेंस में एक ख्याली लाइन, जिसे हम खास महवर कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके मरकज़ को हम नूरी मरकज़ कहते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें हम नूरी मरकज़ को ओरिजिन मान लेते हैं और ख़ास महवर को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नूरी मरकज़ के दाएं जानिब जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा और नूरी मरकज़ के बाएं जानिब निगेटिव माना जाएगा, और ख़ास महवर के ऊपर की जानिब पॉजिटिव और ख़ास महवर के नीचे की जानिब वो निगेटिव होगा। इस तरह से हम मुहद्दिब लेंस में देखते हैं, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। नूरी मरकज़ के बाएं जानिब ये निगेटिव है और नूरी मरकज़ के दाएं जानिब ये पॉजिटिव होगा, और ख़ास महवर के ऊपर की जानिब पॉजिटिव और नीचे की जानिब जो है वो निगेटिव होगा। अब ये आपका एक मुहद्दिब लेंस है। तो निशान रिवायत के मुताबिक ऑब्जेक्ट को जो है वो लेंस के बाएं जानिब रखा जाता है, और मुहद्दिब लेंस में इमेज जो है वो लेंस के दाएं जानिब बनता है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो नूरी मरकज़ से, उसे हम यू से डिनोट करते हैं, और इमेज की दूरी को नूरी मरकज़ से हम वी से डिनोट करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है लेंस के बाएं जानिब है, इसलिए यू जो है निगेटिव होगा, और इमेज लेंस के दाएं जानिब है तो वी को पॉजिटिव माना जाएगा। इसी तरीके से मुहद्दिब लेंस में फोकल लेंथ यानी एफ जो है वो पॉजिटिव होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने अब मुहद्दिब लेंस में यहाँ हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और नूरी मरकज़ के दरमियान रखा गया है। तो इसका इमेज जो है वो लेंस के बाएं जानिब बनता है और सीधा इमेज होता है। तो अब चूंकि इमेज जो है इसमें लेंस के बाएं जानिब है, इसलिए इसमें इमेज डिस्टेंस जो होगा v वो निगेटिव माना जाएगा, और u जो ऑब्जेक्ट है वो तो लेंस के बाएं जानिब ही होता है। यानी निशान रिवायत के मुताबिक लेंस को जो है, ऑब्जेक्ट को जो है लेंस के बाएं जानिब ही रखते हैं, तो u जो है वो निगेटिव होगा। और मुहद्दिब लेंस में f जो है फोकल लंबाई, नूरी मरकज़ से जो फोकल लंबाई है वो
पॉजिटिव होगा। अब ये आपका मकर लेंस है, तो मकर लेंस हो या मुहद्दिब लेंस हो, निशान रिवायत के मुताबिक ऑब्जेक्ट लेंस के बाएं जानिब रखा जाएगा और मकर लेंस में जो इमेज बनता है वो लेंस के बाएं जानिब ही बनता है। इसलिए इसमें u तो माइनस होगा ही, v भी जो है इसमें इमेज डिस्टेंस जो नूरी मरकज से होगा वो भी हमेशा माइनस ही होगा। और जिस तरीके से मुहद्दिब लेंस में फोकल लंबाई पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन मकर लेंस में फोकल लंबाई यानी f जो है वो निगेटिव माना जाएगा। अब यहां हम देखते हैं मुहद्दिब लेंस और मकर लेंस। तो मुहद्दिब लेंस में जो f है वो पॉजिटिव होगा और मकर लेंस में निगेटिव होगा। u जो है दोनों के लिए निगेटिव होगा, लेकिन v यानी इमेज डिस्टेंस जो है नूरी मरकज से अगर रियल इमेज होगा तो वो पॉजिटिव होगा और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो वो निगेटिव होगा। और रियल इमेज जो है वो मुहद्दिब लेंस के दाएं जानिब बनता है और वर्चुअल इमेज यानी ख्याली इमेज जो है वो लेंस के बाएं जानिब बनता है। मकर लेंस के केस में, मकर लेंस के यानी कॉनकेव लेंस के केस में v जो है वो हमेशा निगेटिव होगा, यानी उसका इमेज जो होगा वो ख्याली और सीधा होगा और लेंस के बाएं जानिब होगा। तो इस तरीके से u, v और f में जो रिलेशन होता है और जिसे हम लेंस फॉर्मूला कहेंगे वो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और यही आपका लेंस फॉर्मूला है। v क्या है? नूरी मरकज से इमेज की दूरी, और u नूरी मरकज से ऑब्जेक्ट की दूरी, और f जो है वो फोकल लंबाई होता है। अब हम बात करेंगे तकबीर यानी मैग्निफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट का साइज जो है, यानी लेंस में इमेज जो बनता है, किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में वो इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहेंगे। और उसका फार्मूला होता है इमेज का साइज जिसको HI से डिनोट करेंगे और ऑब्जेक्ट साइज जिसको HO से डिनोट करेंगे। तो M इक्वल टू HI/HO, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है कि नूरी मरकज से इमेज की दूरी यानी v और नूरी मरकज से ऑब्जेक्ट की दूरी u, यानी m इक्वल टू v/u। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला हुआ m इक्वल टू HI/HO, जो कि बराबर होगा v/u के। अब यहां हम देखेंगे कि अगर m इक्वल टू 1 है यानी मैग्निफिकेशन 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। और अगर m जो है वो उसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटा है तो इसका मतलब होगा कि इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा। अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो इमेज हकीकी होगा और उल्टा होगा, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज जो होगा वो सीधा होगा और ख्याली इमेज होगा, यानी इमेजिनरी इमेज कहा जाएगा उसे।